नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक का है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लेकर पलटा मैच और कराई टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी। इसके बाद अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन की धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन था, जो रूट 99 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स 39 रनों की पारी खेलकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। अब दूसरे दिन टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि किसी तरीके से इंग्लैंड की पारी को समाप्त किया जाए। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट ने ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जो रूट के टेस्ट करियर का यह 37वां शतक था। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में 4 रन खर्च किए। अब इंग्लैंड का स्कोर 255 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। बन स्ट्रोक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की आखिरी गेंद पर बन स्ट्रोक्स ने सिंगल लेने का प्रयास किया और रन आउट का चांस बना। यशस्वी जायसवाल ने थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप पर लगी ही नहीं और बन स्ट्रोक्स को जीवनदान मिल गया। 86वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और बिल्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंद को जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दिया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद जसप्रीत बुमराह ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को 5वां झटका दे दिया। बेन स्टोक्स अपनी टीम के लिए 4 चौकों की सहायता से 44 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ मैदान पर उतरे। 86वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 1 रन खर्च करके बन स्टोक्स के रूप में टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 261 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 87वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जेमी स्मिथ। स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आता ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगा दिया। ओवर की तीसरी गेंद जेमी स्मिथ के बल्ले से लगकर हवा में उछली, लेकिन कल राहुल ने कैच ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने एक मौका गवा दिया। इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए जेमी स्मिथ ने ओवर की अंतिम गेंद पर लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मोहम्मद सिराज का यह ओवरटाइम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। इस तरीके से इंग्लैंड का स्कोर 271 रनों तक पहुंच गया। 88वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका दे दिया। जो रूट काफी देर से मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी अपना विकेट बचाने में कामयाब नहीं हो सके और 104 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए।
अब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी, जो रूट का विकेट गिरने के बाद जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स। लेकिन जसप्रीत बुमराह के अटैकिंग गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और अगले ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ध्रुव जुडैल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड के बैक टू वे 2 बड़े विकेट गिर गए। इंग्लैंड के लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब परी को संभाल रहे थे जेमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में बिना कोई रन खर्च किए टीम इंडिया को 2 बड़ी सफलता दिलाई। 88 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 27 रनों के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुका था। 90वें ओवर में मोहम्मद इजरा ने भी बढ़िया गेंदबाजी किया और सिर्फ 3 रन खर्च किया। 90वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर जेमी स्मिथ ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ब्राइडन कॉर्स। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल लिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 5वीं गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, जहां पर खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार जाने से तो रोक दिया, लेकिन तब तक ब्राइडन कॉर्स चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिया। जसप्रीत बुमराह ने 90वें ओवर में 8 रन खर्च कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 282 रनों तक पहुंच गया था। 91वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार जेमी स्मिथ ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर ब्राइडन कॉर्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जेमी स्मिथ को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक स्मिथ के पास आई, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जेमी स्मिथ ने 91वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सिराज ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। ब्राइडन कॉर्स और जेमी स्मिथ दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 92वें ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें जेमी स्मिथ ने एक चौका लगाया था। 99वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और 5 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। 99वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और आकाशदीप को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन जेमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया। इसके बाद अगले 5 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 99वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 318 रन था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भले ही जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 3 विकेट गिराए, लेकिन जेमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स ने मुश्किल हालात में इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया। 100वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद ब्राइडन कॉर्स ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका झड़कर नीतीश कुमार रेड्डी का स्वागत किया। फिर ओवर के अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 324 रनों तक पहुंचा दिया। 101वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप की पहली गेंद पर ब्राइडन कॉर्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद टीम इंडिया की मिसफील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर ओवर की 5वीं गेंद को ब्राइडन कॉर्स ने चौके में तब्दील कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 10 रन जोड़ लिए। 102 ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ब्राइडन कॉर्स और जेमी स्मिथ के होश उड़ गए। नीतीश कुमार रेड्डी अपने लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन ना तो ब्राइडन कॉर्स ने कोई रिस्क लिया और ना ही जेमी स्मिथ ने। नीतीश कुमार रेड्डी भी इसे साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 3 रन खर्च करके वापस लौट गए।
इसी के साथ जैमी स्मिथ धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 10 तीसरे ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और आकाशदीप ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 10 चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा। ओवर की पहली गेंद पर जैमी स्मिथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्राइडन कार्स को दे दिया और दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने रिवर्स स्विप करके चौका लगा दिया। ये शॉट इतना शानदार था कि उसे देखकर खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 345 रन बन चुका था और जैमी स्मिथ अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन ही दूर थे। अब पहले सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। 105वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्मिथ ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। अगली ही गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 6वां अर्धशतक ठोक दिया। जैमी स्मिथ का यह अर्धशतक ऐसे समय में आया जब इंग्लैंड के साथ विकेट गिर चुके थे। उन्होंने अपने बल्लेबाजी से बता दिया कि वह दबाव भारी हालत में भी बड़ी पारी खेल सकते हैं। जेमी स्मिथ ने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 105वें ओवर की आखिरी 5 गेंदों में 4 रन जोड़े। इस तरीके से पहले सेशन के अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। पहले सेशन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 353 रन था। जेमी स्मिथ 6 चौकों की सहायता से 51 रन और ब्राइडन कार्स 33 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। और सबसे अहम बात यह साझेदारी भारत पर मानसिक दबाव बना चुकी थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो यह सेशन भारत का था। 3 बड़े विकेट गिरे रूट, स्ट्रोक्स और वक्स का, लेकिन जो मोमेंटम सुबह के पहले घंटे में भारत के पास था वो धीरे धीरे फिसलता चला गया। दूसरे सेशन की शुरुआत होते ही गेंद मोहम्मद सिराज के हाथों में थी और सामने थे जेमी स्मिथ जो पहले सत्र में बेहद आक्रामक अंदाज में खेलते हुए 51 रन बना चुके थे। लेकिन इस बार सिराज ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। यह वही स्मिथ थे जिन्हें सुबह सिर्फ 5 रन पर केएल राहुल ने स्लिप में छोड़ दिया था, लेकिन सिराज ने अंत में उन्हें धर दबोचा। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ से डाली गई, थोड़ी एंगल इन हुई और फिर हवा में बाहर की ओर निकल गई। स्मिथ ने शरीर से दूर जाकर कट मारने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे चली गई। विकेटकीपर ध्रुव जुडैल के दस्तानों में जुडैल ने अपनी दाईं ओर डाइव मारते हुए शानदार कैच लपका। कैच भी शानदार और जश्न भी जोरदार। इसके कुछ ही देर बाद आए जसप्रीत बुमराह अपने उस ओवर के साथ जिसे लॉर्ड्स सालों तक याद रखेगा। उन्होंने जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद तेजी से अंदर आई, लेंथ से जरा कम फुल। आर्चर कंफ्यूज थे, ना आगे गए ना पीछे हटे, बस बल्ला सामने रखा और उम्मीद की कि कुछ चमत्कार होगा। लेकिन बुमराह की गेंद उम्मीदों से तेज निकली और सीधा जाकर स्टंप्स को उड़ा ले गई। और यह रहा जस्सी का 5वां शिकार। लॉर्ड्स की पिच पर बुमराह का पहला 5 विकेट हॉल और अब उनका नाम उस ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज हो गया जहां सिर्फ महान गेंदबाजों का नाम लिखा जाता है। अब इंग्लैंड का आखिरी विकेट बाकी था। स्कोर 360 पर पहुंच चुका था और लगा कि भारत जल्द ही इंग्लैंड को समेट देगा, लेकिन सामने थे ब्राइडन कार्स और उन्होंने भारत को सांस लेने का मौका नहीं दिया। एक छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन कार्स अपनी ही लय में थे। उन्होंने बुमराह, सिराज और आकाशदीप की गेंदों को बेहद आत्मविश्वास के साथ खेला और इंग्लैंड को धीरे धीरे 380 के पार पहुंचा दिया। लेकिन आखिरकार सिराज ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार भारतीय खेमे को था। 137 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक फुल यॉर्कर कार्स ने काफी आगे जाकर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से कोसों दूर थी। गेंद सीधे जाकर मिडिल और ऑफ स्टंप की जड़ में लगी और बेल्स उखड़ गई। कार्स आउट 56 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड की टीम 387 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके तो सिराज और नीतीश रेड्डी ने भी 2-2 विकेट झटके। वहीं जडेजा के खाते में भी 1 विकेट था। इसके बाद इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी तो सबकी निगाहें एक बार फिर युवा यशस्वी जायसवाल और अनुभवी के एल राहुल पर थीं। लॉर्ड्स की पिच अब थोड़ा सूख चुकी थी और हल्का उछाल भी नजर आ रहा था। ऐसे में एक ठोस शुरुआत बेहद जरूरी थी। इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स
सामने थे यशस्वी जायसवाल और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के क्लासिक जवाब में अपनी पहली ही गेंद पर चौका ठोक दिया। वक्स की शॉर्ट एंड वाइड गेंद को जायसवाल ने बड़ी आसानी से कट करते हुए पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री पार पहुंचा दिया। दर्शकों के बीच हलचल शुरू हो गई। युवा बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरा नजर आ रहा था। फिर वॉक्स की तीसरी और चौथी गेंद पर भी जायसवाल ने अपना दम दिखाया। पहले एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव और फिर स्क्वायर कट, 2 और चौके, केवल 1 ओवर में 3 चौके। भारत की शुरुआत विस्फोटक थी और लग रहा था कि यशस्वी आज कुछ बड़ा करने के मूड में है। लेकिन जैसे ही दूसरा ओवर लेकर आए, जोफ्रा आर्चर खेल की दिशा अचानक बदल गई। टेस्ट क्रिकेट में 4 साल बाद लौटे आर्चर ने आते ही बता दिया कि वो यहाँ सिर्फ वापसी करने नहीं, आग लगाने आए हैं। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जो ऑफ स्टंप के आसपास सीएम करती हुई हल्का मूव हुई। जायसवाल ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से निकलकर सीधा दूसरे स्लिप में खड़े हैरी ब्रुक के हाथों में चली गई। पूरा इंग्लैंड जश्न में डूब गया। बशीर ने आर्चर को कसकर गले लगा लिया और पूरी टीम ने उन्हें घेर लिया। जायसवाल सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनकी 8 गेंदों में 3 चौकों वाली पारी ने बता दिया कि वह फॉर्म में हैं। भारत का स्कोर था 13 रन पर 1 विकेट। अब बल्लेबाजी के लिए आए करुण नायर। सामने थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज, लेकिन के एल राहुल और करुण नायर दोनों ने शानदार संयम दिखाया। राहुल अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी में लय में थे, खराब गेंदों पर ड्राइव करते और अच्छी गेंदों को सम्मान देते। वहीं करुण भी शुरू में थोड़ा सदी हुई बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन धीरे धीरे लय में आते दिखे। दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे का साथ निभाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई और सफलता नहीं दी। इस तरह टी ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर था 44 रन पर 1 विकेट। तीसरे और आखिरी सत्र की शुरुआत हुई तो टीम इंडिया के पास क्रीज पर 2 अनुभवी बल्लेबाज थे, के एल राहुल और करुण नायर। इन दोनों ने शानदार संयम और समझदारी के साथ भारतीय पारी को संभाल रखा था। अब तीसरे सत्र में उम्मीद थी कि भारत इस साझेदारी को और मजबूत कर एक मजबूत नींव रखेगा। राहुल अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तकनीकी रूप से सधे हुए, हर गेंद की सही परख और गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। दूसरी ओर करुण नायर आज कुछ अलग ही मूड में दिख रहे थे। शुरुआत में उन्होंने सावधानी से खेला, लेकिन जैसे जैसे पिच का मिजाज समझ में आया, उन्होंने कुछ बेहद शानदार स्ट्रोक लगाए। ड्राइव कट और लेट ग्लांस सब कुछ देखने को मिला और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी तालियों से उनका हौसला बढ़ा रहे थे और मैदान में मौजूद दर्शकों ने भी तालियों के साथ इस साझेदारी का स्वागत किया। खास तौर पर करुण नायर आज लय में दिख रहे थे। लंबे वक्त बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले इस खिलाड़ी के लिए यह पारी आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा थी और उन्होंने शानदार जवाब दिया। हर एक गेंद पर नजर गेंदबाजों की लाइन लेंथ को बारीकी से पढ़ते हुए करुण रन बनाते गए। लेकिन तभी खेल में एक मोड़ आया और वह भी ऐसे अंदाज में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अचानक गेंदबाजी करने आए बेन स्टोक्स और उन्होंने आते ही बाजी पलट दी। गेंद ऑफ स्टंप के आसपास लेंथ पर थी, थोड़ी अंदर आई और फिर सीधी हो गई। करुण नायर बैक फुट पर चले गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर स्लिप की दिशा में चली गई। अब गेंद जेमी स्मिथ और स्लिप में खड़े जो रूट के बीच जा रही थी, लेकिन रूट ने नीचे झुककर अपने उल्टे हाथ से कैच पकड़ लिया। पूरा लॉर्ड्स तालियों से गूंज उठा। यह कैच केवल 1 विकेट नहीं था, यह था एक बयान कि इंग्लैंड वापसी कर चुका है। थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखा, झूम किया, स्लो मोशन में उंगलियों के नीचे गेंद का क्लियर व्यू देखा और फिर बड़ी स्क्रीन पर आउट फ्लैश हुआ। इसी के साथ जो रूट ने राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना 51वां टेस्ट कैच लिया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अब सबसे ज्यादा कैच लिया है। करुण नायर 62 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। 74 के स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। करुण की यह पारी एक बचाव अभियान जैसी थी। टीम को शुरुआत में मिली चोट से निकालकर स्थिरता तक पहुंचाना, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए बड़ा झटका था। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल। टीम दबाव में थी, लेकिन गिल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वह जानते थे कि इस समय उन्हें एक लंबी और संयमित पारी की जरूरत है। गिल ने शुरुआत में कोई रिस्क नहीं लिया। इंग्लैंड की गेंदबाजी अब कसी हुई थी। वॉक्स और आर्चर लेंथ पर एडी
स्ट्रोक्स आत्मविश्वास से भर चुके थे। दूसरी ओर के एल राहुल अब एक एंड को मजबूती से थामे हुए थे। वो भी थोड़े धीमे हो चुके थे। पिछले 4 ओवरों से बाउंड्री नहीं निकली थी, लेकिन यही तो टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती है। कभी धैर्य की परीक्षा तो कभी एक झलक में रोमांच। गिल और राहुल ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। डॉट गेंदों के बीच सिंगल निकालते हुए, कभी कभी डीली गेंदों पर 2 रन बटोरते हुए दोनों ने एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी शुरू कर दी। और फिर आया वो पल जब भारत ने अपना स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। क्रिस वक्स, जिनका अब तक का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा था, वह अचानक से धारदार नजर आने लगे। और फिर आया वो ओवर जिसने एक बार फिर लॉर्ड्स में भारतीय खेमे की धड़कनें तेज कर दी। क्रिस वक्स ने अपना स्पेशल प्लान लागू किया। गिल के लिए विकेटकीपर को स्टंप्स के पास खड़ा किया गया। एक अनोखी रणनीति जिसे इंग्लैंड ने पिछले टेस्ट में भी अपनाया था। उद्देश्य था गिल को क्रीज में रोक कर रखना ताकि वह फ्री होकर न खेल सकें, और इस बार चाल काम कर गई। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वक्स ने गेंद डाली जो ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सीम मूवमेंट के साथ आई। गिल ने आगे बढ़कर गेंद को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेटकीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। स्मिथ को जैसे ही एहसास हुआ कि गेंद ने किनारा लिया है, उन्होंने तुरंत जश्न मनाना शुरू कर दिया। पूरी इंग्लैंड टीम उनके साथ हो गई और इस तरह शुभमन गिल 40 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर हो गया 3 विकेट पर 7 रन। अब मैदान पर उतरे ऋषभ पंत और उन्होंने आते ही बता दिया कि वह क्या करने आए हैं। इंग्लैंड ने जैसे ही स्पिनर शोएब बशीर को गेंद सौंपी, पंत ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर उनका स्वागत किया। अगली बार जब बशीर गेंदबाजी करने आए तो पंत ने 2 और चौके जड़ दिए, एक डीप मिड विकेट पर पुल और दूसरा कवर ड्राइव। लॉर्ड्स की भीड़ में हलचल मच गई। भारत अब आक्रमण के मूड में दिख रहा था। दूसरे छोर पर केएल राहुल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ शानदार टाइमिंग से रन बटोरे। उनकी बल्लेबाजी में वो क्लास झलक रही थी जो टेस्ट क्रिकेट के सच्चे दिग्गजों में होती है। हर डिलीवरी को पढ़कर रिस्क कम रखते हुए, मौके पर करारा जवाब देते हुए राहुल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की थकावट बढ़ा दी। 97 गेंदों में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, एक ऐसी पारी जो स्कोर बोर्ड से कहीं ज्यादा मानसिक मजबूती दे रही थी। राहुल ने एक छोर पर डटकर टीम को संबल दिया तो दूसरी ओर पंत ने इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को बैकफुट पर धकेल दिया। अब दोनों के बीच साझेदारी 38 रनों तक पहुंच चुकी थी और सबसे अहम बात यह, साझेदारी भारत को फिर से मजबूत स्थिति की ओर ले जा रही थी। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 145 रन पर 3 विकेट था। राहुल 53 रन पर नाबाद थे और पंत 19 रन बनाकर उनके साथ डटे हुए थे। तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन रहा उतार चढ़ाव भरा। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, राहुल की क्लासिकल बल्लेबाजी, पंत की आक्रामक वापसी और इंग्लैंड के जुझारू प्रयास, इन सब ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट को एक बार फिर रोमांचक बना दिया। आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।